नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवत गीता सीरीज़ में। कल हमने जो श्लोक पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि हम जब कहते हैं कि ही हैज़ पास्ड अवे या वो हमें छोड़कर चला गया, तो वो जो छोड़कर चला गया वो कौन होता है। क्योंकि हमारी बॉडी वहीं की वहीं होती है, वहीं आँखें, वहीं कान, हाथ, पैर, नाक, बॉडी सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम ये ज़रूर कहते हैं कि वो छोड़कर चला गया। तो हमने ये सोचा कि कौन छोड़ के चला गया, और उसका जवाब था कि वो हमारी आत्मा होती है। वो आत्मा जो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन जिसका जो साइज़ है वो है सिर्फ एक बाल के एक टिप का 10,000वां हिस्सा, इतनी सी आत्मा। आज का जो श्लोक हम पढ़ने वाले हैं, इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न वो ये कि जब हम अपने आप को कहते हैं कि बहुत हेल्दी रहना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, अच्छी तरह से योगा करना चाहिए, जिम ज्वाइन करना चाहिए, बॉडी को फिट रखना चाहिए, सब कुछ ऐसा जो बिल्कुल हेल्दी हो, तो क्या तब भी अपनी बॉडी को हम अनलिमिटेड टाइम के लिए बचा के रख सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। ये बॉडी जो जन्म लेती है, इसकी मृत्यु निश्चित है। तो क्या सिर्फ बॉडी हमारा कंसिडरेशन होना चाहिए, या फिर उससे ऊपर भी कुछ है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए? और क्या वो सोल जो इस बॉडी को मेंटेन कर रही है और जिसके बाहर निकलते ही सब कुछ स्थिर हो जाता है, वो हमारे किसी भी उसके प्रति हमारी कोई भी ड्यूटी नहीं है क्या? क्या हमें उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए? और क्या जब ये बॉडी छोड़कर हम दूसरी बॉडी लेंगे, क्योंकि अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो सोल है ये इटर्नल है, हमेशा रहने वाली है, ये बॉडी बदलती रहेंगी लेकिन ये वैसी रहेगी, तो क्या जो अगली बॉडी हमें मिलने वाली है वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी बॉडी कौन सी होगी, कैसी होगी? तो जी हाँ, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अगली बॉडी कैसी मिलने वाली है। तो आज का श्लोक इस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले श्लोक पढ़ते हैं। तो श्लोक है भगवद गीता के 2nd चैप्टर का 18th श्लोक, जो ये कहता है, अंतवन्ता इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रम्यस्य तस्माद्युद्धस्व भारतः। कि भगवान अर्जुन से कहते हैं, अविनाशी, अपरिमेय और शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत निश्चित है, इसीलिए हे भरत के वंशज युद्ध करो। तो इसमें बताया गया है कि भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, तो हमारा शरीर नाश होगा ही होगा। इसका स्वभाव ही ऐसा है, इसकी प्रकृति ऐसी है, इसकी नेचर ऐसी है। जैसे अगर हम शुगर की नेचर देखें तो मीठा करना होता है, चीनी की नेचर अगर देखें, अगर हम नमक की नेचर देखें तो नमकीन करना होता है, अगर हम सूर्य की नेचर देखें तो उसको ताप देना होता है। ऐसे ही जो ये भौतिक शरीर है, इसकी नेचर है कि इसको नाशवान होना ही है, मतलब इसको धीरे धीरे अपने आप को डिस्ट्रॉय करते जाना है। तो जन्म लेता है, जन्म के बाद बड़ा होता है, फिर और उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, और धीरे 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 वो बॉडी जो है बहुत जर्जर अवस्था में हो जाती है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसीलिए कहा जाता है ये 4 चीज़ें बॉडी को फेस करनी पड़ती है। जन्म लेना पड़ता है, मृत्यु होती है, जरा मतलब बुढ़ापा आता है, और व्याधि मतलब बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो इस शरीर का जो बेसिक नेचर है, जो प्रकृति है, वो है कि इसे नाशवान होना है, और ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होगा ही होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपको इस बॉडी को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो ये तुरंत नष्ट हो सकता है, या ऐसा 100 वर्षों के बाद हो सकता है। अब टाइम की गारंटी कोई भी नहीं है। हो सकता है कि आज हमारी डेथ हो जाए, हो सकता है कि 100 साल तक हम जिएं, लेकिन फिर भी हमारा एक लिमिटेड टाइम स्पैन है जिसमें हमें यहाँ पर जीना है। तो ये केवल समय का प्रश्न है, इसीलिए इसे निश्चित काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। तो हम सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हैं, ये सब करके, जैसे हमें एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, हेल्दी खाना खाना है, अपने आप को फिट रखना है, तो हम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं कि हमें कोई बीमारी ना हो, हम देर में बूढ़े हो, लेकिन फिर भी बूढ़े होंगे ही होंगे। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि इसे हम हमेशा के लिए रख सकें। लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसे दुश्मन भी नहीं देख सकते, तो मारे जाने की बात तो दूर ही है। तो जहाँ हम एटम की, न्यूट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की बात करते हैं कि बहुत छोटी यूनिट होती है, तो आत्मा का साइज, जैसे कि हमने पढ़ा कि एक बाल के अग्रभाग का यानी टिप का 10,000वां हिस्सा होती है। तो इतनी छोटी सी आत्मा को मारा जाना संभव नहीं है, इसीलिए ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई आत्मा को मारे। तो अगर कोई ये सोचता है कि आत्मा को कोई मारने वाला है और दूसरा आदमी जो है उसकी आत्मा मरने वाली है, दोनों ही कॉन्सेप्ट गलत हैं। ना तो आत्मा मर सकती है, ना उसे कोई मार सकता है।
फिर आगे कहते हैं कि जैसे सूर्य की रोशनी पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखती है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश इस भौतिक शरीर को बनाए रखता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकलती है, शरीर विघटित होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ये आत्मा ही है जो इस शरीर को बनाए रखती है। शरीर स्वयं महत्वहीन है। अर्जुन को सलाह दी गई थी कि युद्ध करे और भौतिक कारणों से धर्म का बलिदान ना दे। तो इजी लैंग्वेज में इसको हम बात करते हैं। तो इजी लैंग्वेज में क्या होगा, मान लीजिए एक माइक्रोफोन है, ठीक है। माइक्रोफोन जो है उसको हम उससे हम बहुत तेज़ आवाज़ में बहुत लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन उस माइक्रोफोन में करंट आता है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है, तब हम बात कर पाते हैं। उससे पहले वो डेड था और जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम बंद करेंगे उसके बाद भी वो डेड हो जाएगा। इसीलिए वो जो टाइम पीरियड था जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी थी तब तक ही वो लाइव था, अदरवाइज वो डेड है। ऐसे बॉडी है, बॉडी हमेशा से डेड थी और डेड ही रहेगी, लेकिन जब उसमें आत्मा आई तो वो बढ़नी शुरू हो गई। जैसे पहले सिर्फ एक यूट्रस में, एक लेडी के यूट्रस में एक छोटा सा एग होता है, एग फर्टिलाइज होता है, इसका मतलब उसमें आत्मा आ गई और तब वो बढ़ना शुरू करता है। और जैसे आत्मा छोड़ के चली जाती है तो उस बॉडी का नाश हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कितना भी कोशिश कर लें ये बॉडी तो बचा नहीं सकते, और कितनी भी कोशिश कर लें इस आत्मा को मार नहीं सकते। इसीलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी आत्मा के प्रति भी एक कर्तव्य को निभाएं, यानी अपने लाइफ के गोल के बारे में समझें। और इस बात को जब हम समझ जाते हैं तो इतने सारे जो भेदभाव, कास्ट, क्रीड वगैरह सबके सब खत्म हो जाते हैं। और इसको कहते हैं स्पिरिचुअल कम्युनिज्म, के स्पिरिचुअली एक कम्युनिटी की तरह हम हो गए आध्यात्मिक रूप से। क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम जब हम कहते हैं, वासुदेव कुटुंबकम का भी यही अर्थ है कि एक फैमिली, एक कुटुंब। तो अगर हम अपने आप को देखें तो जितने भी जीव जंतु हैं 84 लाख स्पीसीज, वो सारे के सारे वासुदेव कुटुंबकम में ही आते हैं। इसीलिए फिर हमारा कोई लड़ाई झगड़ा, बाउंड्रीज, कंट्रीज़, इस कंट्री में जाने के लिए वीज़ा लेना, वहाँ से अप्रूवल लेना, ये सब खत्म हो जाता है। क्योंकि तब पूरे का पूरा अर्थ एक यूनिट है और जितने भी यहाँ पर जीव जंतु रह रहे हैं वो एक यूनिट है। और ये वासुदेव कुटुंबकम का वास्तविक अर्थ है। इसीलिए इस श्लोक में हमने क्या देखा, पहला ये कि शरीर को आप हमेशा के लिए नहीं रोक सकते, चाहे आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, रेगुलर हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, लेकिन फिर भी वो जाएगा ही जाएगा। तो इस शरीर के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि आत्मा जो इसे मेंटेन कर रही है उसके प्रति हमारा दायित्व है कि हम अपने उस दायित्व का निर्वाह करें, कि हमारा गोल क्या है लाइफ का, उसको समझें। और अगर हम वो निर्वाह करते हैं तो नेक्स्ट बॉडी जो हमें मिलने वाली है वो बॉडी हमें उसी के हिसाब से मिलेगी जो हमने निर्वाह किया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट बॉडी जो मिलती है वो डिसाइड कैसे होती है। वो डिसाइड होती है कि हमारा जो दो शरीर, हमने बात की थी कि दो शरीर होते हैं, एक होता है स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो जब डेथ होती है तो ये शरीर छूट जाता है, लेकिन इसके अंदर जो शरीर होता है, मन, बुद्धि, अहंकार, वो हमें नेक्स्ट बॉडी में लेके जाता है। अब वो बॉडी कैसे डिसाइड होती है, वो डिसाइड होती है कि मरते समय हमारी कॉन्शियसनेस कैसे थी। इसलिए अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो फिर तुम्हारे दुख का कोई कारण नहीं है। ना तुम इस बात से दुखी हो कि तुम युद्ध करने वाले हो, उनके शरीर को ख़त्म करने वाले हो, ना इस बात से दुख हो तुम्हें कि वो तुम्हारे अपने हैं, क्योंकि वो कहीं जाएंगे नहीं, वो हमेशा रहेंगे। हो सकता है इस बॉडी में नहीं रहें, बॉडी चेंज हो जाए, लेकिन फिर अगर तुम्हें इस बात का दुख है कि तुम्हारी इस बॉडी में उनके साथ मोह था, अटैचमेंट था, तो तुम्हारी अपनी बॉडी की भी तो कोई गारंटी नहीं, वो भी तो तुम्हें छोड़ के जानी है। और जितना भी मोह है, जितना भी अटैचमेंट है, वो तब तक ही है जब तक कि तुम्हारी बॉडी है। जिस दिन तुम्हारी बॉडी छूटेगी तो ये अटैचमेंट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इस बात को समझो और युद्ध करो। भगवान युद्ध करने के लिए उसको अर्जुन को बहुत ज़्यादा उकसा नहीं रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तुम इस एसेंस को समझो कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और एसेंस को समझ के तुम्हें युद्ध करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम बॉडी के बारे में सोचते रहोगे तो वो इग्नोरेंस है, अगर तुम सोल के बारे में समझोगे तो वो नॉलेज है, और अगर तुम सुपर सोल यानी परमात्मा के बारे में समझ जाते हो तो वो रियलाइजेशन है। इसीलिए तुम्हारे लिए ग्रोथ का मतलब ये हो गया कि इग्नोरेंस से नॉलेज में आयो और नॉलेज से तुम रियलाइजेशन की स्टेज तक पहुँचो। तब तुम वास्तव में समझ पाओगे कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे, तुम्हारे जीवन का पर्याय क्या था। 8 चैप्टर में बताएंगे, अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्तो कलेवरम यह प्रयाति स मद्भवम याति नास्ते संशय। कि अर्जुन, इस बात में कोई संशय मत रखो कि अंतकाल में अगर तुम मेरा स्मरण करोगे तो मेरे पास आओगे, लेकिन अगर हम उनका स्मरण नहीं करेंगे तो हम कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी मतलब हो गया कि हम कुत्ता, बिल्ली, शेर, कुछ भी बन सकते हैं। कोई भी 84 लाख स्पीसीज़ में पेड़ पौधे, जलचर, रेप्टाइल्स, कुछ भी बनेंगे।
अब वो डिपेंड करता है हमारी कॉन्शियसनेस पे कि हमारी चेतना कैसी थी। मान लीजिए हमारी चेतना थी कि हमें गिनीज बुक में नाम अपना लेके आना था कि हम बहुत ऊंचाई से और उड़ सकते हैं या बहुत ऊंचाई से कूद सकते हैं, तो भगवान कहेंगे कि क्योंकि इनकी कॉन्शियसनेस, इनकी डिज़ायर ऐसी थी, तो इन्हें एक ईगल की बॉडी दे देनी चाहिए, यानी एक चील की बॉडी मिलनी चाहिए जो बहुत ऊंचा उड़ सकती है। अगर किसी की डिज़ायर थी या किसी ने अपनी सारी लाइफ इसी में लगा दी कि वो जाके जो हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल हैं वहाँ पे इतनी आइस होती है, वहाँ जाके 5 मिनट तक पानी में रह सकता है, एकदम चिल्ड पानी में, तो भगवान कहेंगे कि अगर इनको ऐसी बॉडी पसंद थी तो इन्हें पेंगुइन की बॉडी दे देते हैं या एक जलचर की बॉडी दे देते हैं। अगर किसी की आसक्ति बहुत ज़्यादा धन में होती है तो उसको हम एक स्नेक की बॉडी मिल जाती है, एक सांप की, क्योंकि सांप हमेशा धन के ऊपर कुंडली मार के बैठा रहता है। अगर बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है और चीज़ों में और अटैचमेंट्स होती है तो उसके हिसाब से हमारी बॉडी डिसाइड होती है, क्योंकि ये आसक्ति, ये अटैचमेंट हमारे नेक्स्ट बॉडी को डिसाइड करती है और हमारी कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करती है मरते वक्त, कि आप क्या सोचते हुए मर रहे हैं। जिसमें हमारी अटैचमेंट पूरी लाइफ रही है वही सोचते हुए हम मरेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी लाइफ हमने कुछ और सोचा और आज हम मरते वक्त एक अच्छी कॉन्शियसनेस में या परमात्मा या परवरदिगार या उनके बारे में सोचें, वो नहीं हो सकता। जो लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस किया है वही हमारे को मिलने वाला है लास्ट में, वही हमारी कॉन्शियसनेस में रह जाएगा, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस के 3 लेवल होते हैं, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस लेवल का मतलब होता है जो हम अभी सोच रहे हैं, सबकॉन्शियस का मतलब होता है जो हमारे माइंड में चल रहा है लेकिन हमें पता नहीं है अभी, और हम यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हैं, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं लेकिन आपके माइंड में चल रहा है उफ़ मुझे वो काम कंप्लीट करना था, देर ना हो जाए, या मैंने पता नहीं गैस बंद की या नहीं, या पंखा खुला तो नहीं छोड़ दिया, या मैंने ताला लगाया था कि नहीं लगाया था। ऐसी बातें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, या कोई डेडलाइन हमें याद आ रही होती है। अनकॉन्शियस माइंड वो होता है जिसमें हमारी पास्ट मेमोरीज होती हैं, जो पुरानी यादें होती हैं वो होती हैं। तो कोई भी काम जब हम प्रैक्टिस करते हैं, पूरी लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, तो वही काम हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वही अनकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा हो कि पहले जो गाँव होते थे उन गाँव में हाथ से पंखा चलते थे लोग, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं होती, तो हाथ से चलते थे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 40-50 साल तक ऐसे ही सोता रहा हो कि वो हाथ से ऐसे घुमाता रहेगा पंखा और वो सो जाएगा, तो जब उनके गांव में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, बिजली आ जाती है, तो भी उनकी क्योंकि आदत हो गई तो वो हाथ ऐसे 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 घूमता ही रहता है, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड तक वो प्रैक्टिस चली गई। तो ऐसे ही जब हम कहते हैं कि हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, तो वो इसीलिए होता है ताकि वो प्रैक्टिस हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड तक चली जाए। और मृत्यु के समय अगर हम कॉन्शियस नहीं भी हैं, हमें पता भी नहीं कि क्या हो रहा है आसपास में, हम दवाइयों के प्रभाव में हैं, हम दर्द में हैं बहुत ज़्यादा, तो भी अगर वो हमारे अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है वो बात, तो वो हमारी नेक्स्ट बॉडी में हमें लेके जाएगी। इसीलिए जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें समझना चाहिए कि क्या एट द एंड ऑफ माई लाइफ ये जो प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ यही मुझे चाहिए, और अगर यही चाहिए तो इसके साथ जो बॉडी मुझे मिलने वाली है उसके लिए मुझे तैयार रहना चाहिए। तो ये हमारी नेक्स्ट बॉडी को डिसाइड करेगा, और ये बात ही हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये शरीर तो मिल गया, ये तो अच्छा मिल गया कि हम एक ह्यूमन बॉडी में हैं, आज हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास सारे साधन हैं, हम घर बना सकते हैं, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन क्या अगली बॉडी भी ऐसी मिलेगी? ऐसा ना हो अगली बॉडी हमारी कुछ किसी जानवर की मिल जाए, क्योंकि जैसे बर्थ के टाइम एस्ट्रोलॉजी में डिसाइड होता है कि आप पुरानी किस स्पीसीज से आए थे, किस जीवात्मा में थे आप, और आप यहाँ पर आए, ऐसे हमारी डेथ का टाइम डिसाइड जो होता है उससे भी एस्ट्रोलॉजी से पता लग जाता है कि आपकी नेक्स्ट बॉडी कौन सी होगी। तो इसीलिए बहुत कॉशियस होकर जीना चाहिए और कॉशियस होकर अपनी लाइफस्टाइल, अपनी प्रैक्टिसेस को देखना चाहिए कि क्या ये प्रैक्टिसेस हमारा जो एंड ऑफ लाइफ है, जो हमारा एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है, उस फाइनल एग्ज़ाम में हमें कहाँ लेके जाएगी। और अगर हम इसके लिए कॉन्शियस हो जाते हैं तो अपना लाइफस्टाइल में हम अपनी आत्मा के बारे में और जो हमारा कनेक्शन है उस सुप्रीम सोल से, उसके बारे में समझना शुरू कर देते हैं। तो ये इस जो श्लोक है इससे हम समझ सकते हैं। प्लीज़ इसे फिर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और आप इसे जब रियलाइज़ करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी, आपकी डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाएगी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगी जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, सिर्फ सुनने से नहीं होगी। इसीलिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर आपने आज की इस वीडियो के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही भगवद गीता को अपनी लाइफ में शामिल करते रहिएगा एज अ लाइफ मैनुअल, नॉट एज अ रिलीजियस बुक। थैंक यू सो मच।